सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं फिजिकल साइन। ठीक है, तो बच्चे में क्या क्या फिजिकल साइन देखने को मिलेंगे। पहला है ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटीज, यानी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लाइक क्लब फुट या हिप डिसलोकेशन। क्लब फुट में क्या होता है, बच्चे के जो पैर है वो ट्विस्ट हो जाते हैं। दूसरा हिप डिसलोकेशन में जो हिप बोन है वो अपनी जगह से डिसलोकेट रहती है, तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है बच्चे में। इसके अलावा बच्चे में जो है ब्लैडर और बाउल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, लाइक जो इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम रहेगी, यानी बच्चा कभी भी जो है यूरिन पास आउट कर देगा क्योंकि उसके यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सभी प्रॉब्लम्स क्यों एराइज हो रही है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि यहाँ नर्व्स बाहर आ रही है, नर्व डैमेज में जो है यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे यूटीआई भी हो सकता है और पुअर रीनल फंक्शन या किडनी का फंक्शन भी रह सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रेशर सोर हो सकते हैं। प्रेशर सोर क्यों होंगे भाई, जो बच्चा है उसमें अगर पैरालिसिस की कंडीशन या सेंसेशन नहीं प्रेजेंट है, तो बच्चा अगर एक ही पोजिशन में लंबे टाइम तक लेटा रहेगा तो उसमें प्रेशर शोर या डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे बच्चे में जो है एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों होते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा कि भाई एबनॉर्मल आई मूवमेंट क्यों होते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है, ऐसे जो बच्चे होते हैं स्पाइना बाइफिडा वाले, उनमें से 68% केसेस में बच्चों को लेटेक्स से एलर्जी रहती है। लेटेक्स मतलब जो रबड़ आता है, अपन जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं जिसमें जो लेटेक्स बनता है, लेटेक्स रहता है, उससे ऐसे बच्चों को एलर्जी रहती है। नेक्स्ट वन यहाँ पे बच्चे में पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा जो है इस स्पाइनल कोड डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लाइक जो है स्कोलियोसिस में क्या होता है कि भाई जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लेटरल साइड में बेंड हो जाता है। इसके अलावा काइफोसिस और लोडोसिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है बच्चे के बैक पेन रहेगा। इसके अलावा जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाएंगे, जैसा पैरालिसिस में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है हेयर प्रेजेंट रहेंगे, यूजुअली जो सेक्रल एरिया है वहाँ पे हेयर्स रह सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है बच्चे को डिस्फेजिया और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये जो डिस्फेजिया और ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों होती है ये भी मैं आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। तो भाई ये तो बात हो गई फिजिकल साइन जो बच्चे में देखने को मिलते हैं, आप इनको लिख सकते हैं या पोस्ट करके वीडियो को। नेक्स्ट वन अब बढ़ते हैं अपन सेकंड वन साइंस के बाद जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, या मैं आपको उन साइन के बारे में बता दूंगा जैसे डिस्फेजिया और ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो भाई यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस जो होती है स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट में, उसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है आर्नल्ड कियारी 2 मालफॉर्मेशन। डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड का। तो इसमें होता क्या है कि भाई जो स्पाइना बाइफिडा डिफेक्ट वाला बच्चा होता है, ठीक है, जिनमें स्पाइना बाइफिडा प्रेजेंट है, उन बच्चों में होता क्या है कि भाई जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम और जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में जो अपने पोन्स, मेडुला ओब्लागेंटा और मिड ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या होता है स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट में, ये सभी चीज़ें सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ये सभी क्या होते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी अपनी जगह से सरक जाते हैं, डिस्प्लेस होके नीचे आ जाते हैं, नीचे की तरफ, मतलब कहाँ, स्पाइनल केनाल में। कहाँ आ जाते हैं, डिस्प्लेस होके स्पाइनल केनाल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं आर्नल्ड कियारी 2 मालफॉर्मेशन। अब इसकी वजह से जो है साइन एपियर होते हैं। कैसे साइन एपियर होंगे, तो भाई ये जो ऑर्गन या जो पार्ट्स हैं ये अगर नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गए तो ये क्या करेंगे, जो CSF का सर्कुलेशन है, ये जो CSF यहाँ पे सर्कुलेट होता है इसको ये ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे CSF का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा तो एज ए कॉम्प्लिकेशन स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोसीफेलस। ठीक है, हाइड्रोसीफेलस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये अगर डिस्प्लेस होकर नीचे आ रहे हैं तो ये CSF के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देंगे, और CSF का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा तो भाई हाइड्रोसीफेलस देखने को मिलेगा। अब ये हाइड्रोसीफेलस की वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो मैंने आपको साइन बताया था एबनॉर्मल आई मूवमेंट, जो सनसेट आईज है वो बच्चे में देखने को मिलेगी ड्यू टू नर्व डैमेज। अब बात आती है नेक्स्ट वन जो साइन मैंने आपको बताया डिस्फेजिया और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये क्यों देखने को मिलेंगे। ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम मैंने आपको बताया मेडुला ओब्लागेंटा भी आता है। तो आपको पता होगा मेडुला में जो है सेंटर पाए जाते हैं, जैसे कि स्वालोविंग सेंटर देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी सेंटर देखने को मिलता है। स्वालोविंग सेंटर लोगों की मसल्स को कंट्रोल करता है और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेडुला डिस्प्लेस हो रहा है, इसके फंक्शन एल्टर
एंटर हो रहे हैं तो बच्चे में जो है स्वालोविंग प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? आई होप आपका क्लियर हो भी गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये। एनीवेज नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट साइन यहाँ पे आता है एकेडमिक स्किल से रिलेटेड। जो भी स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चे होते हैं उनमें 60% केसेज में जो है लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि भाई जो डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, ये सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है जो स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चों में देखने को। नेक्स्ट उन्हें बात कर लेते हैं अपन इसके डायग्नोसिस की। तो भाई यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा सकता है। प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मदर के ब्लड में AFP का लेवल, यानी कि जो अल्फा फीटोप्रोटीन है इसका लेवल। यूजुअली अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है ये बच्चे के लीवर में बनता है, ठीक है, और ये एल्ब्यूमिन के जैसा ही होता है। तो ये क्या होता है, बच्चे से मदर के ब्लड में भी चला जाता है। तो अगर ब्लड में इसका लेवल जांचते और इसका ब्लड में लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो ये बर्थ डिफेक्ट को इंडिकेट करता है। अब वो बर्थ डिफेक्ट कोई सा भी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, कार्डियक डिफेक्ट भी हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है। तो कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। अब यहाँ पे अगर अपने को स्पाइना बाइफिडा को कंफर्म करना है कि भाई बच्चे को स्पाइना बाइफिडा ही है, तो उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 2 टेस्ट और किए जाते हैं। एक तो बच्चे का जो फीटल जो है, यानी जो फीटस पेट में उसके स्पाइनल कॉर्ड का जो है अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। उसके अलावा जो है मदर का एमनियोसिंथेसिस भी किया जाता है, जिससे फर्दर कंफर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब ट्रीटमेंट की बात करें तो भाई जो स्पाइना बाइफिडा का जो ट्रीटमेंट है वो कंडीशन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि जो इसकी फॉर्म से डिफरेंट उन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो यहाँ पे ओकल्टा कंडीशन है, ओकल्टा वाला स्पाइना बाइफिडा है, तो यहाँ पे जो है किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलती। बट अगर दूसरे टाइप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील प्रेजेंट है, तो उसमें सर्जरी जरूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस में सर्जरी कर सकते हैं, या तो बर्थ से पहले सर्जरी कर सकते हैं या बर्थ के बाद में सर्जरी कर सकते हैं। तो भाई बर्थ से पहले कैसे सर्जरी करते हैं, तो इसमें भाई प्रीनेटल सर्जरी आती है। इसमें जो भी फीटल सर्जरी एक्सपर्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, बच्चे की जो प्रेगनेंसी है 26 वीक की जब प्रेगनेंसी रहती है उससे पहले इसमें ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में क्या किया जाता है, यूट्रस को एक्सपोज किया जाता है कट करके, और बच्चे को जो फीटस पेट में है उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको जो है सर्जिकली रिपेयर कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रीनेटल सर्जरी, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि मैं फेक रहा हूँ मन से, ये पॉसिबल है। इसमें जो ऑपरेशन करते हो फीटल सर्जरी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अब यहाँ पे आती है सर्जरी आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में क्या करते हैं सर्जरी में, तो भाई जो सर्जरी करते हैं स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट में बर्थ के बाद में, तो ये सर्जरी जो है मिनिमम 72 घंटों के अंदर कर दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों, जितनी जल्दी सर्जरी करेंगे तो उससे एक तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा और दूसरा इंजरी का चांस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस सर्जरी में करते क्या है कि भाई जो डॉक्टर होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस को वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में अंदर पैक कर देते हैं, और ऊपर से जो है स्किन और मसल्स को रिस्टोर कर दिया जाता है। तो ये सर्जरी बर्थ के बाद की जाती है। तो ये बात हो गई यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा के ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो यहाँ पे बच्चे में जो है वॉकिंग एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लाइक जो है बच्चे को चलने में दिक्कत होगी। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में जो है कर्व्ड स्पाइन, स्कोलियोसिस वगैरह, क्लब फुट वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स में बता दिया। इसके अलावा जो हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया कैसे देखने को मिलेगा, आर्नल्ड कियारी 2 मालफॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो है कियारी मालफॉर्मेशन जो बता दिया मैंने आपको, टाइप 2 देखने को मिलेगा। मेनिंजाइटिस भी यहाँ हो सकता है, और बच्चे में लेटेक्स एलर्जी प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो क्लिनिकल फीचर्स है वही कॉम्प्लिकेशंस भी है, ओके। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसकी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।